नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू कैंटोनमेंट मध्य प्रदेश में हुआ था। वो एक दलित परिवार से थे जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। बचपन में उन्होंने जैसे जैसे समाज का भेदभाव देखा वैसे वैसे उन्होंने एक मजबूत इरादा बनाया कि इस सिस्टम को मैं ज़रूर बदलूंगा। उनको स्कूल में बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था, पानी छूने नहीं दिया जाता था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका कहना था कि ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दर्द से डरना नहीं चाहिए। और इसको फॉलो करते हुए उन्होंने काफ़ी परेशानियों और चुनौतियों का सामना किया और उसमें शिक्षा एक गेम चेंजर थी। उनका मानना था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सामाजिक न्याय ला सकता है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की। उस समय किसी दलित का विदेश जाकर एजुकेशन लेना किसी सपने जैसा था। एजुकेशन को उन्होंने अपना एक शक्तिशाली हथियार बनाया और इसके साथ साथ समाज में असमानता के खिलाफ कई आंदोलन के रूप में सामाजिक संघर्ष किए, जैसे कि महत सत्याग्रह जिसमें दलितों को पानी का हक मिला, कालाराम मंदिर सत्याग्रह जहां उन्होंने मंदिर में प्रवेश की मांग की, और कई संगठन बनाए जैसे कि बहिष्कृत हितकर्मी सभा एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और आरबीआई की स्थापना में उन्होंने एक अहम योगदान दिया। आपको ये तो पता ही होगा कि भारत के संविधान के निर्माण में अंबेडकर जी ने एक अहम योगदान दिया है। डॉक्टर अंबेडकर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, as he was the chief architect of the Indian Constitution, as he was the chairman of the drafting committee of Constitution of India, and it took 2 years, 11 months and 18 days to draft the Constitution of India. उन्होंने कहा, we are Indians firstly and lastly. ये उनके नेशनलिज्म और इंक्लूसिवनेस को दिखाती है। हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं से होता ही आया है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम किए हैं। हिंदू कोड बिल के द्वारा उन्होंने महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स, सिविल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट दिलाने की कोशिश की, जो उस समय एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। उनकी लेगेसी एक नई सोच और एक क्रांति को बढ़ावा दे रही थी। बाबा साहेब का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उन्होंने हर मंच से एक ही बात कही है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। उनकी लाइफ से हमें आज के लिए ये संदेश मिलता है कि आज जब हम इक्वालिटी, राइट्स और फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो ये सब हमें बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्ष से मिला है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब अंबेडकर एक सोच थे, एक क्रांति थे और एक मूवमेंट थे। अगर इरादे मजबूत हैं तो एक व्यक्ति पूरा देश बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत।